जम्मू और कश्मीर में 3 बहनों ने पहले प्रयास में उत्कृष्ट रैंकिंग के साथ नीट में सफलता हासिल की है। चचेरी बहनों ने अपनी बुनियादी योग्यता श्रीनगर के इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की। घाटी में दशकों के विद्रोह के बावजूद उचित कोचिंग और माता पिता के मार्गदर्शन की मदद से उन्होंने नीट परीक्षा को क्रैक किया। बहनों की सफलता के बाद घर में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आइए सुनते हैं तीनों बहनों से कैसे उन्होंने पहले ही प्रयास में नीट की परीक्षा पास की। हम तीनों ने एक साथ क्वालिफाई, क्योंकि हम पहले से एक साथ ही पढ़ते थे। वी वेंट टू स्कूल टुगेदर, वी जॉइंट कोचिंग टुगेदर, और हमारे बीच हमेशा ऐसा होता था कि वी शुड क्वालिफाई। हमने सोच के रखा था कि वी ऑल विल बिकम डॉक्टर्स एंड विल क्वालिफाई MBBS। तो जब फिर कल ये रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो द लिंक वाज जैम्ड। तो फिर रिजल्ट नहीं निकल रहा था, तो सो वी टेक्स्टेड आवर टीचर एंड वी सेंट हिम आवर डेट ऑफ बर्थ एंड एप्लीकेशन नंबर, सो ही चेक द रिजल्ट्स फॉर अस। मेरा भी, मेरी सिस्टर का भी और मेरी कज़न का भी। तो ही सेंड अस द रिजल्ट। सो जब हमने देखा तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग मोमेंट, इट वाज इमोशनल एज वेल, बट इट वाज वेरी हैप्पीनेस, बड़ा मोमेंट भी था। बहुत खुशी हुई थी, एक नर्वसनेस भी थी, रो भी रहे थे हम। बहुत खुशी थी हमें, और तीन हमने एक ही साथ क्वालिफाई किया, तो उसकी ट्रिपल खुशी थी हम सबको यहाँ पर। और उसी टाइम मैसेजेस सारे फ़ोन भी करे, तो बहुत खुशी हुई थी। तो आपकी जो इनिशियल स्कूलिंग है, हमने सुना है कि एक प्रोमिनेंट हेरिटेज स्कूल से आपकी जो बेसिक जी, इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल जो राजौरी कदल में वाक़ा है, वहीं पर हुई थी। वहीं हम नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़े थे। हाँ, तो ये जो नीट का अभी क्वालिफाई हो गया, और किस तरह की इसमें हार्ड वर्क करनी पड़ेगी? नॉर्मली हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स बाहर भी कोचिंग के लिए जाते थे, या कश्मीर में ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स पहले नहीं थे, यहाँ डिस्टर्ब्ड एटमॉस्फेयर भी था, क्योंकि एक अच्छी पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल का होना भी ज़रूरी है। आपने कितने हार्ड एफर्ट्स के साथ इसमें ये जो ये तो पता ही है कि नीट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंडिया, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनफैक्ट जिसको क्वालिफाई करना होता है उसको 11th से लग जाना होता है, इसका बैकअप नहीं होना चाहिए। वही 11th में पहले ही कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ट्यूशन्स ऑफ हो गए। फिर उन्होंने भी वर्चुअली हमें सपोर्ट किया, ये मतलब नेट से भी पढ़ाई और ऑनलाइन भी किया कोचिंग, मगर तो भी बैकअप रह गया। फिर हमने जब 12th स्टार्ट हुआ तो फिर हमने 12th में 11th का बैकलॉग जो हो गया था वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया। तो फिर जब हमने ये ड्रॉप लिया, 12th के बाद ही हमने एक अटेम्प्ट दिया था, उसमें नहीं मार्क्स हो गए। फिर हमने ड्रॉप लिया, तो उसी टाइम मॉक टेस्ट्स, प्रैक्टिस, बहुत सारी बुक्स मतलब NCERTs रिवाइज की, और रिविजन्स, मॉक टेस्ट सीरीज बहुत सॉल्व की, तो बहुत सारे इसी से हो गया। साथ साथ में इसमें हम अक्सर भी देखते हैं, क्योंकि हर इस तरह के एग्जाम्स के लिए एक सपोर्ट की जरूरत होती है, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, सोशल सपोर्ट हो। आपके पीछे अगर कहेंगे कि थोड़ा सा आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी कामयाबी का राज किसको बदल जाता है? कितना किया, आपकी गाइडेंस ने? उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें, मतलब ज़्यादा उनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है। उन्होंने हमें फ्रॉम बचपन से सपोर्ट किया, उनका भी यही ड्रीम था तो हमारा भी था। उन्होंने हमें कभी फोर्स नहीं किया ये कि आप इसी फील्ड में जाओ। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और उनको भी पता था कि इस टाइम एक बच्चा जो है वो एक बहुत सारे इमोशनल स्ट्रेस से अप एंड डाउन में हो जाता, तो उस टाइम भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इट इज़ नेवर टू लेट, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक तो आपको पोटेंशियल होना चाहिए, मतलब एक वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो देते रहेंगे 2-3 साल, किसी ना किसी टाइम तो निकल जाएगा, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मतलब हमें टीचर भी कहते थे, जो हमारे मुबश्शिर सर है, जब हमारी फर्स्ट टाइम ओरिएंटेशन हुई थी तो उन्होंने हमें बोला था कि यू शुड रिमेंबर दिस इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट। तो वही माइंडसेट लेके चलना चाहिए कि ये पहला अटैम्प्ट भी है और ये लास्ट अटैम्प्ट भी है। तो मतलब यही माइंड में रखना है कि ये पहला अटैम्प्ट है, यही लास्ट अटैम्प्ट है, और इसी मतलब डिटर्मिनेशन के साथ चलना है, कमिटेड रहना है, मॉक्स करने हैं सॉल्व, टीचर की गाइडेंस लेनी है। अगर टीचर नहीं भी है, मतलब कोई नहीं कर सकते हैं कोचिंग अफोर्ड, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल। आप ऑनलाइन कर सकते हो, आपके पास बुक्स है, आप मतलब आज आप उस वक्त में नहीं हो कि मतलब देयर इज़ नो लैक ऑफ रिसोर्स। एटलीस्ट मुझे जहाँ तक मैंने अभी तक एनालाइज किया है, एक इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है बट रिसोर्स ख़त्म नहीं होंगे, इतने सारे हैं। वो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए कि वो सारे रिसोर्सेज करे। देयर आर टन्स ऑफ बुक्स। आप कोई किताब लो, कोई मॉक सीरीज़ लो, टेस्ट सीरीज़ लो, उसको सॉल्व करो, थॉरोली सॉल्व करो, लेकिन स्टिक एक ही पे करना है। ऐसा नहीं कि आज एक किया फिर कल दूसरा किया, स्टिक एक ही पे करना है। एक को जब वो ख़त्म होगा फिर दूसरा देखना, अगर आपको लगता है कि टाइम बच रहा है तो दूसरी बुक करनी है, बट स्टार्ट तो एक ही से करना है। बता दें, पिछले कुछ वर्षों से घाटी में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं समेत विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।